हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों की क्वेरी थी कि सर हमें बताइए जो साइको की प्रिपरेशन करनी है वो कहाँ से करनी है और कैसे करनी है और आपने कहाँ से की है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको है ना सारी बातें बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका साइको का जो टेस्ट है ना, जो साइको एग्जाम है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप CBT 1 और CBT 2 पास करके तो साइको के लिए पहुंचते हैं। अगर मान लो आप साइको में एक नंबर से अगर आप रह जाते हैं, एक क्वेश्चन जो गलत हो गया आप उसकी वजह से अगर आप रह जाते हैं, तो कितना बड़ा दुख होता है ये मैं समझ सकता हूँ। तो देखिए, साइको के अंदर आपका जो है ना 4-5 टेस्ट रहते हैं, जिसमें आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट रहता है, वो रहता है पर्सनैलिटी टेस्ट। इसके अंदर है ना मोस्टली बच्चे फेल होते हैं। इसमें क्या होता है ना, आपसे जो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी के रिगार्डिंग है ना आपको आंसर देना होता है। तो इसमें 2 या 3 ऑप्शन होते हैं और वो सारे ऑप्शन है ना, आप जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो सारे ऑप्शन आपको सेम से लगते हैं। इसलिए बहुत सारे बच्चे है ना इसमें कंफ्यूजन होते हैं और बहुत लोगों का इसमें क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो इसीलिए आपको है ना एक अच्छे टीचर की और अच्छे इंस्टीट्यूट की मतलब जरूरत रहती है इस साइको टेस्ट के लिए। देखिए दोस्तों, जो मैंने प्रिपरेशन की है ना साइको की, वो की है मैंने ऑनलाइन की थी और मैंने एक ही बार में साइको मेरा निकला है। उससे पहले मैं किसी जो एग्जाम है, मतलब कोई सा भी एग्जाम, उसकी मतलब साइको के लिए प्रिपरेशन भी नहीं किया। फर्स्ट टाइम किया और फर्स्ट टाइम में मेरा क्लियर हो गया था। मोस्टली जो बच्चे फेल होते हैं वो आपके, मैंने आपको बताया, जिसमें रहते हैं पर्सनैलिटी के अंदर रहते हैं। तो उसके लिए आपको टीचर अच्छे से गाइड करे ना, तो आपकी पर्सनैलिटी आराम से क्लियर हो सकती है। मैंने किया था ऑनलाइन आपके दिल्ली के अंदर क्रैक साइको इंस्टीट्यूट करके हैं उनसे। और वो टीचर है ना बहुत ही मतलब एकदम मस्त टीचर है, पूरी हेल्प करते हैं आपको। आप अगर मतलब अलग से भी कॉल करके उनसे पूछेंगे कि मेरे को इस पोर्शन में दिक्कत आ रही है, तो आपको पूरा गाइड करेंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप उनकी जो कोचिंग है वो ज्वाइन करें, ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए। ज्यादा मतलब महंगा भी नहीं है। ठीक है, उनका जो सक्सेस रेट है ना, जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही अच्छा है आज। क्रैक साइको से मैं राज सर आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ एक अति महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर के। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं छोटू लाल प्रजापत स्टेशन मास्टर सीबीएटी परीक्षा उत्तीर्ण करने की मेरी रणनीति, यानी कि एक सक्सेस स्टोरी है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जो भी स्टूडेंट साइकोमेट्रिक टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो स्टेशन मास्टर हो, DFCCIL हो या कोई भी एग्जाम हो, आपको सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर देखने को मिलेगा। जहाँ पर कि किस प्रकार ये हेल्पफुल हो सकता है वीडियो, आप लोग आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अ, अब देखें, जो 2022 में हमारे यहाँ रिजल्ट निकला था, तो छोटू लाल प्रजापत गोल्डन सर्कल में है। उनका नाम, रोल नंबर, उसके साथ आपको सारी डिटेल्स मिली है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि स्टेशन मास्टर जो 2024 की वैकेंसी है, उसका CBT 2 का एग्जाम हो चुका है और अब साइकोमेट्रिक टेस्ट होना है। तो उसका ऑनलाइन कोर्स 2.0 जो है वो लॉन्च हो चुका है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो, सीरियस स्टूडेंट, वो जरूर इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें और कोर्स में भी इनरोल हो। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपको बताऊं, छोटू लाल प्रजापत जब 2022 में, यानी आज से 3 साल पहले स्टेशन मास्टर बने, तो उन्होंने गूगल रिव्यू पे भी अपने जो है इन एक्सपीरियंस है उसे शेयर किया था। तो इसे मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, उसका भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। आज छोटू लाल प्रजापत आप सभी लोगों के सामने है। एक जो आपको तस्वीर दिख रही है वो ट्रेनिंग के दौरान की है, और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं अपने राइट साइड में, वो है आप ऑन ड्यूटी चेन्नई में पोस्टेड हैं स्टेशन मास्टर के रूप में, छोटू लाल जी। तो बिना किसी समय को गवाए हम अभी आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। यहाँ एक जानकारी मैं आप लोगों को एक अपील दे दूं कि इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, जहाँ पर कि वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। आपके मन में किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो आप उनसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। उनके यूट्यूब चैनल का लिंक जो है आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन द इंटरव्यू विद द छोटू लाल प्रजापत जी। तो छोटू लाल, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने जो है एक सफलता हासिल की है। बहुत बहुत बधाई के आप पात्र हैं जी, छोटू लाल जी। जी नमस्कार सर। पहले तो सर मैं बताना चाहूंगा मेरा इंट्रोड्यूशन। मेरा नाम छोटूलाल प्रजापत है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, राजस्थान में जयपुर से। अभी वर्तमान में मैं चेन्नई में SM की पोस्ट पे, यानी कि स्टेशन मास्टर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। और मैंने है ना जो साइको की प्रिपरेशन की थी वो राज सर से ऑनलाइन की थी। तो फर्स्ट टाइम तो जैसे कि अपना CBT 1 CBT 2 निकलने के बाद में जब साइको के लिए आए थे, तो साइको का समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से प्रिपरेशन करनी है। फिर जैसे कि 2-3 हम दोस्त थे ग्रुप के अंदर, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने सजेस्ट किया ऑनलाइन की साइको के लिए जो अपने राज सर है दिल्ली के अंदर है, तो वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार देखते हैं, क्योंकि सर साइको के बारे में फर्स्ट टाइम
मैंने जब स्टार्ट किया था तो उससे पहले मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं था इन चीज़ों के बारे में, पढ़ाई के बारे में भी, क्योंकि 5 साल मेरी पढ़ाई छूटी हुई थी। और उसके बाद मैंने वापस से रीबैक किया था, तो मेरे को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था कि साइको क्या होता है क्या नहीं है, और इसमें कितने मतलब टेस्ट वगैरह होते हैं। तो फिर मैंने दोस्तों से संपर्क किया, दोस्तों ने बताया कि राज सर है। ऑनलाइन जैसे ही आपसे जुड़ा सर, तो आपसे जुड़ने के बाद में मेरे को मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेट मिला वहाँ पे। और जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है इसमें सबसे मोस्ट रहता है, क्योंकि बाकी टेस्ट में तो जो कैंडिडेट होते हैं वो कहीं से भी पढ़ के कैसे भी उसको मार्क जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन जो पर्सनैलिटी का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जब तक उसमें आप डायरेक्ट डिस्कस नहीं करोगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एक क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दूसरे क्वेश्चन में क्या उसका आंसर है। तो ये सब चीजें हैं, बाकी इस वीडियो में तो ये सब चीजों के बारे में बातें होती ही रहेगी। बाकी जो भी कैंडिडेट साइको के लिए अगर टीचर ढूंढ रहे हैं, तो आई थिंक मेरे हिसाब से राज सर जो है वो बेस्ट टीचर है ऑल ओवर इंडिया में, मैं तो बोलूंगा, क्योंकि मैंने इन्हीं से पढ़ा है और मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे भी इनके बारे में डिस्कस किया था, जो भी कैंडिडेट मेरे से पूछ रहे थे। तो जो भी कैंडिडेट है, जो भी आरआरबी एनटीपीसी का भी अभी चलने वाला है, साइको रिजल्ट आने वाला है, तो उसका साइको के लिए टीचर ढूंढ रहे हैं, तो आप मोस्ट वेलकम है। आप राज सर का जो कोर्स लॉन्च हुआ है अभी 2.0, आप उसको ज्वाइन कीजिए और आप खुद अपना ना एक्सपीरियंस बाद में शेयर करेंगे। थैंक यू छोटू, जिन्होंने आपने बहुत ही सीमित शब्दों में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी छात्रों को दी है। डेफिनेटली ये वीडियो मैं अगेन फिर से बोलूंगा कि जितने भी छात्र जो सीरियस है साइकोमेट्रिक टेस्ट की प्रिपरेशन को लेकर के, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और इसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और जो भी आपके वैल्यूएबल कमेंट्स होंगे वो भी आप दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं छोटू लाल जी से ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ जो आमतौर पे कोई भी बच्चा साइकोमेट्रिक टेस्ट की तैयारी करने चाहता है जिसको कि साइको का पी भी नहीं पता है, फिर भी उनके मन में जिज्ञासा होती है, तो उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे पूछेंगे और छोटू लाल जी आपको इसके बारे में बहुत ही डिटेल से सारी चीजें ऑथेंटिक वे में बताएंगे भी। तो छोटू लाल जी, सबसे पहले मेरा प्रश्न तो यही है आपको कि आपने जो है स्टेशन मास्टर की परीक्षा या फिर स्टेशन मास्टर बनने का सपना आपने कब देखा था सबसे पहले? सर ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मैंने आपको इसमें अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि मेरे को रियल में नहीं पता था। मैं एक्चुअली जो आया था, मतलब मैं 5 साल, आपको बताया कि 5 साल मेरी पढ़ाई छूटी हुई थी, जी। तो मैं प्राइवेट जॉब करता था पहले। तो वहां पे मैं जैसे ही छोड़ के आया, मेरे पास 3 महीने का समय था, लेकिन बाद में मेरे को पता नहीं था कि लॉकडाउन लग जाएगा और मेरे को टाइम मिल जाएगा और स्टडी करने का। तो एक्चुअली मैं आया था ग्रुप डी के लिए, कि मेरे को ग्रुप डी था, एनटीपीसी मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरा निकलेगा। लेकिन जब वो पढ़ाई करते 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 एनटीपीसी का मेरा पेपर निकला, पेपर निकलने के बाद में जो भी उसके अंदर सेक्शन थे जो सीबीटी 2 के अंदर, वो सारे मेरे क्लियर हुए थे। फिर किसी दोस्त ने बताया मेरे को कि आप है ना अगर जॉब लेना चाहते हो तो आप है ना स्टेशन मास्टर के लिए सोचना, क्योंकि वो थोड़ा राजा की तरह जॉब होती है और बढ़िया मतलब ऑफिस वाली जॉब है। तो मेरे को पता नहीं था उस चीज के बारे में, मैंने सोचा कि ठीक है इसको देखेंगे। फिर भी मेरे मन में थोड़ा डाउट था कि शायद क्लियर नहीं होगा, लेकिन मेरा एनटीपीसी का ये लेवल 6 का जैसे ही साइको ये एग्जाम क्लियर हुआ था, उसके बाद में फिर साइको के लिए आए। और साइको में मैंने कि जैसे कि बताया था कि जो दोस्तों से पूछा, क्योंकि साइको के बारे में मेरे को नहीं पता था कहाँ से ले। हमारे जैसे राजस्थान से मैं रहता हूँ, तो जयपुर में हमारे एक एनके साइको करके है, तो वहां पे केवल वो ऑनलाइन उनका नहीं था शायद, मतलब ऑनलाइन भी था, लेकिन ऑफलाइन में बोले दोस्त प्रिपेयर किए थे कि वहां पे जाके आप वहां से कोचिंग कीजिए, वो बेस्ट कोचिंग है। लेकिन चूंकि मैं लॉकडाउन की वजह से पूरा घर में ही पढ़ाई किया, घर में बैठे बैठे, तो मेरे को नहीं समझ में आया कि मैं वहां पे जाके पढ़ाई करूंगा नहीं। तो दोस्तों ने आपके बारे में बताया, तो आपका मैंने कोर्स ज्वाइन किया वहां पे। और ज्वाइन करने के बाद में आपका जो जैसे ही मतलब शुरू शुरू में सर रहता है, सभी को थोड़ा डाउट रहता है कि पता नहीं कैसे क्या पढ़ाएंगे कैसे नहीं पढ़ाएंगे, अपना निकलेगा नहीं निकलेगा। तो वो सारी चीजें मेरी जो है वो यहाँ पे क्लियर हुई। आपने शुरू शुरू में सब चीजों के बारे में इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद में जैसे कि कोई भी डाउट रहता था तो हम डायरेक्ट आपसे कॉल करते थे और आपसे व्हाट्सएप पे भी पूछते थे, तो आप सारे डाउट को क्लियर करते थे सर। जी, थैंक यू वेरी मच आप पहले क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अक्सर बच्चों के मन में ये प्रश्न होता है, सीबीटी का एग्जाम तो दे दिया, सीबीटी 2, अब कई बच्चे होते हैं जिनको वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ मेरा क्लियर हो जाएगा, कई बच्चे होते हैं कि नहीं सीबीटी 2 का रिजल्ट आएगा फिर मैं तैयारी करूंगा। तो आपका आपकी क्या सिचुएशन थी और आपने साइको की तैयारी कब स्टार्ट की थी, रिजल्ट आने के सर मैंने बाद या रिजल्ट आने के पहले? नहीं सर, रिजल्ट आने के बाद में किया था मेरे को, क्योंकि रिजल्ट का उस टाइम पे ऐसा था, सिचुएशन ऐसा था ना कि जो दोस्त लोग सर्कल में थे, ऑनलाइन सभी दोस्त थे, तो उनसे पूछता था कि कितने आपने जो सीबीटी 2 में अटेम्प्ट किए कितना। तो उस टाइम पे क्या थोड़ा पेपर हार्ड भी आया था, तो समझ में जी। नहीं आ रहा था कि मतलब सिलेक्शन होगा नहीं होगा।
तो जी। जैसे ही वो जब रिजल्ट आया तो बहुत ज्यादा खुशी हुई इस चीज की, और फिर उसके बाद में मतलब उसी दिन से ये सोचने लग गया कि अब इसके साइको है पहले इसका डीबी और मेडिकल से पहले तो साइको क्लियर करना है, तो उसके लिए फिर टीचर ढूंढने लगे। तो एक दो दिन में फिर आपसे मतलब बात हुई दोस्तों के थ्रू, तो फिर आपका जो कोर्स लिया था उसके माध्यम से सर साइको क्लियर किया। ओके, तो अच्छा मुझे एक चीज बताइएगा छोटू कि अगर कोई भी स्टूडेंट रिजल्ट आने का वेट ना करे और CBT 2 में अच्छा मार्क्स है, वो कॉन्फिडेंट हो तब तैयारी करे, तो दोनों में क्या अंतर रहेगा दोनों की तैयारी में? दोनों की तैयारी में सर बहुत ज्यादा अंतर रहेगा आई थिंक, क्योंकि जैसे कि मैंने रिजल्ट आने के बाद में प्रिपरेशन की, अगर वो रिजल्ट आने से पहले उनको लगता है कि हाँ CBT 2 मेरा क्लियर है पूरा, उससे पहले करेंगे तो उनको बेनिफिट तो मिलेगा, क्योंकि जो टाइम वो ऑलरेडी दे रहे होंगे उसमें, और जो रिजल्ट आने के बाद में देंगे उसमें बहुत फर्क रहता है सर। तो इसमें प्रैक्टिस तो है बेसिकली, कि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो अंडर बेस्ट गाइडेंस में, ताकि चीजें क्रिस्टल क्लियर हो, यानी एक सही दिशा जी मिल जाने के बाद आप रफ्तार पकड़ेंगे तो वो चीजें ज्यादा अच्छी होती हैं। तो जी मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को जो भी कॉन्फिडेंट हो उनको साइको की तैयारी एग्जाम देने के बाद स्टार्ट कर देनी चाहिए, और ताकि जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना उन लोगों के लिए। एक मैंने स्पेशल वीडियो भी इस पे बनाया हुआ है कि 5 तरह के टेस्ट है और उसका क्लासिफिकेशन कर रखा है कि कौन सी टेस्ट जो है वो आपको प्रैक्टिस से रिलेटेड है, कौन सी टेस्ट में प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट दोनों चीजें चाहिए, कौन से में कॉन्सेप्ट ट्रिक्स और प्रैक्टिस तीनों चीजें चाहिए। तो जो टेस्ट 1 है इंटेलिजेंस टेस्ट या क्लासिफिकेशन टेस्ट की हम बात करें तो, और पर्सनालिटी टेस्ट, ये 2 टेस्ट है जिसमें कि सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की और कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। तो वो जितना ज्यादा करेंगे उनके मार्क्स उतने ही ज्यादा आएंगे, क्योंकि यही 2 टेस्ट है जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा फेल भी होते हैं। राइट। ठीक है, तो इसी में जी एक सर। और मेरा अगला प्रश्न है इसी कड़ी में, कि तैयारी के दौरान जो कंसंट्रेशन होता है और एक कंटिन्यूटी होती है उसको बनाए रखने के लिए आपने क्या किया? सर बस माइंड में एक ही चीज था कि कैसे करके इसको क्लियर करना है। तो जैसे कि मैं घर पे रहता था, तो घर पे मैं मतलब देखिए सर जो ऑफलाइन पढ़ाई करते हैं ना, ऑफलाइन में और ऑनलाइन में यही फर्क है कि आप ऑफलाइन में आप जाओगे टीचर के वहां पे, जाके वहां पे आप जैसे कि दोस्तों के साथ भी मिलोगे तो थोड़ा सा टाइम वहां पे खराब होगा, उसके बाद में आप वापस आओगे तो उसमें भी खराब होता है। ऑनलाइन में ये टाइम आपका पूरा बच जाता है, और इसी में जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो जो वहां पे आपका जो टाइम डिस्टेंस रहता है ना, जो पूरा मतलब आने जाने में जो टाइम खराब होता है, उसको अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस में लगाओगे तो वो आपको और ज्यादा मतलब बेनिफिशियल रहेगा। और मैंने भी जो मतलब प्रैक्टिस की है ना, तो बार बार में प्रैक्टिस करने में, जैसे इसमें एक ओड नंबर ऐड करने का रहता है सर, जी। उसको मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट दिया था, मैंने कहा यार ये तो हो ही जाएगा, इसको तो क्या करना है, जोड़ना ही है, जोड़ेंगे तो ये तो सिंपल हो जाएगा। लेकिन जो उसमें 8 मिनट और 6 मिनट वो ड्यूरेशन रहती है अलग, तो उस हिसाब से मैंने उसको दिया, 30 क्वेश्चन थे। फर्स्ट टाइम मेरे से मतलब 10 या 12 क्वेश्चन हुए, और जो फिर उसके बाद में मेरे को डिमोटिवेशन आया ना सर, वो मतलब समझा नहीं। फिर जो दोस्त लोग थे साथ में उनको पूछा, मैंने कहा आपके कितने आ रहे हैं, मेरे तो इसमें मतलब बहुत कम आ रहे हैं। तो वो बोला कि ये बार बार में जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारे ये है ना नंबर इंक्रीज होते जाएंगे। और रियल बात ये है कि सर जब मैं एग्जाम दिया था ना साइको का, तो इसको मतलब 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में मेरे पास 1 मिनट बच गया था सर। बिल्कुल, तो जैसा कि मैंने टिप्स भी हमेशा देते हैं कि क्या होता है इंपॉर्टेंट टिप्स, और इवन बेसिक कॉन्सेप्ट में भी हम बताते हैं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी मैं ये साझा करना चाहूंगा कि जो आपका एड ऑफ ऑड नंबर टेस्ट है, जिसको कि हम सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट भी कहते हैं, जहां आपको 8 मिनट में 30 क्वेश्चन या 6 मिनट में 30 क्वेश्चन करने होते हैं। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें कि अगर कोई विद्वान भी आकर के बैठ जाए तो वो 7 दिनों में 30 के 30 शायद ही कर पाए। ये कम से कम आपको 10 डेज प्रैक्टिस करेंगे तो आप 25 प्लस के स्कोर में जाएंगे, और 15 दिन में जाएंगे तो 30 में जाएंगे। और वेराइटी ऑफ टेस्ट अलग अलग आप करेंगे तो उसका फायदा आपकी इफिशियंसी को बढ़ाने में भी मिलेगा। तो ये चीजें हैं, तो बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से, जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि ये टाइम टेकिंग टेस्ट है, इसमें आपको 7 दिन के बाद ही अपना इवोल्यूशन करना चाहिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। अच्छा, यहीं पर एक छोटा सा सवाल है जो आपको लाइव क्लास के दौरान सभी बच्चों को कराया जाता था क्लास शुरू होने से पहले, भ्रामरी प्राणायाम योगा, वो कितना हेल्पफुल होता है? वो सर बहुत ज्यादा मतलब हेल्पफुल रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि सर मेरे एक तो गर्दन में मतलब दर्द होने लग गया था, क्योंकि 3 साल 3.5 साल में बैठे बैठे और वही टेबल पे मतलब बैठे बैठे पूरा टाइम मेरा कम से कम 16 से 18 घंटा में पढ़ाई करता था। जी। मतलब मैं आप बताता हूँ ना, जो कैंडिडेट है उनको बताता हूँ तो वो विश्वास नहीं करते कि यार इतना कोई पढ़ ही नहीं सकता, लेकिन रियल में मैंने वो पढ़ा है सर। जो लॉकडाउन में मतलब और बच्चे मतलब मजे किए थे, घर में बैठे बैठे मूवी वगैरह देख रहे हैं, लेकिन मैं उसका पूरा यूटिलाइज किया था। जी। घर पे बैठ के मेरा सेटअप ऐसा हो गया था कि हम्म। मतलब मेरे को फिर लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं पड़ी।
तो वहां पे जो उसके बाद में फिर थोड़ा क्या है, जैसे आप ज्यादा पढ़ने लग जाते हो ना, तो माइंड थोड़ा मतलब हेवीपन होने लग जाता है, और जो भी चीजें पढ़ते हो तो लगता है कि पूरी जा रही है, ऊपर से जा रही है। तो मैंने आपसे इसके बारे में बात किया था, मैंने कहा सर ऐसी ऐसी दिक्कत है, तो आपने मेरे को बताया था कि आप ये प्राणायाम करना, और इससे आपको है ना थोड़ा मतलब थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल मिलेगी। और वो चीज मैंने अपनाई भी थी सर। डेली कम से कम 15 से 20 मिनट में उसको करता था, और उसका मेरे को बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिला था सर। बिल्कुल। और ड्यूरिंग एग्जाम भी मैंने बच्चों को बोला था, जब इंस्ट्रक्शंस टाइम होता है तो भी करने के लिए, तो कई सारे बच्चे तो जी हैं वो भी करते हैं। एक टैगलाइन भी है जो यूपीएमआरसी के बच्चों ने बनाया था कि क्रैक्स, यूपीएमआरसी नहीं, गुजरात मेट्रो में, क्रैक सैको की एक पहचान ग्लूकोन डी और भ्रामरी प्राणायाम। जी चलिए, सर। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है जो कि बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि प्रतिदिन की दिनचर्या आपकी क्या होती थी साइको टेस्ट की तैयारी के दौरान? किस प्रकार टेस्ट लगाते थे? प्रत्येक टेस्ट को लगाते थे, कितनी बार अटेम्प्ट लेते थे? वो सारी चीजें शॉर्ट में बताइएगा जी। जी जी। देखो सर, हम जो 6 लोग थे, 6 लोग का हमारा ग्रुप था। तो जी हम व्हाट्सएप पे भी थे और टेलीग्राम पे भी थे। फिर जी जैसे कि हम प्रैक्टिस करते थे ना, तो हम पहले से डिसाइड करते थे कि हाँ हमको रात सर का ये वाला टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद में फिर अपन को इसमें वो करने हैं, नंबरों को एक बार तो मिलाना है कि किसके कितने आ रहे हैं उस टाइम पे। तो वो वाले टेस्ट, उसके अलावा मतलब एक दिन में, क्योंकि सर टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना और कोई काम नहीं कर रहे हो, तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है, 10 घंटे पे आपको बहुत ज्यादा लगते हैं। जी तो मैं मतलब कम से कम 3-4 बार तो मतलब टेस्ट देता था मैं, अलग 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 अलग, और उसी को मतलब रिपीट भी करता था ताकि वो नंबर थोड़े इंक्रीज हो। बाकी फिर जैसे जिस पोर्शन में हमें दिक्कत होती थी, तो हम ग्रुप डिस्कशन करते थे। लाइव ग्रुप में आते थे सबके सब, और सभी में मतलब पर्सनैलिटी को जैसे उठा लिया हमने। पर्सनैलिटी में जैसे मोस्टली ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सुनने को भी यही मिला है और देखने को मिला है सर। अभी जो हमारा जब साइको हुआ था, उस टाइम पे मतलब मोस्टली बच्चे जो है वो साइको में फेल, इसमें पर्सनैलिटी वाले टेस्ट में ज्यादा फेल हुए थे, क्योंकि इसमें समझ नहीं पाते क्या आंसर देना है क्या नहीं देना है। तो जो ग्रुप डिस्कशन है वो सुबह से लेके और मतलब सुबह से शाम तक जैसे रहता था मेरा पूरा टाइम, तो उसमें फिक्स टाइम रहता था कि हाँ इतने टाइम मेरे को पढ़ाई करना है, 4-5 घंटे जैसे टेस्ट वगैरह देना है। फिर एक फिक्स टाइम था हमारा जिसमें हम ग्रुप डिस्कशन करते थे 1 या 2 घंटे। जी बिल्कुल। इसी कड़ी में एक सवाल है मेरा, जो आपने इस चीज को पॉइंट आउट भी किया है कि आप ग्रुप स्टडी में करते थे, तो एक जानकारी मैं बता दूं। डीएफसीसीआई में भी हमारे यहाँ एक ग्रुप था जिसमें कि 13 बच्चों का ग्रुप था, और 100% रिजल्ट रहा उसमें। सभी बच्चे, 13 के 13 बच्चे साइको पास किए, और 10 बच्चे जो हैं वो फाइनल मेरिट में भी आए, वेटिंग लिस्ट से भी कॉल आए, और आशा करते हैं कि बाकी 3 बच्चों का भी कॉल जो है वेटिंग लिस्ट से आ जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सभी बच्चों के लिए कि सीरियस बच्चों का एक अपना ग्रुप बनाइए व्हाट्सएप पे, जहां पर भी आप जुड़ रहे हैं। सपोज आप क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में जुड़ रहे हैं, तो जो सीरियस बच्चे हैं तो एक सही मार्गदर्शन के अंतर्गत तैयारी करें। और चूंकि पर्सनालिटी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है ना जहां पर कि वो कॉन्सेप्ट है, और मैं आपको बताऊं कि पर्सनालिटी टेस्ट में हम आपको पढ़ाते नहीं, आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कराते हैं। तो अगर आप उसी दिशा में, उसी माइंडसेट के साथ क्वेश्चन को हल करेंगे, तो डिस्कशन में भी वो चीजें हेल्पफुल होगी कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हैं। एम आई राइट, छोटू लाल? जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं बता रहा हूँ ना सर, पर्सनैलिटी में मेरे को अभी मतलब कभी कभी सोचता हूँ ना मैं, कि अगर मैं आपकी मतलब कोचिंग ज्वाइन नहीं करता, जैसे अदर कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेता, और वहां पे जैसे टीचर से डायरेक्ट मेरा कांटेक्ट नहीं होता, तो शायद मेरा आज मैं यहाँ पे नहीं होता। रियल बात है सर। क्योंकि जो पर्सनैलिटी में आपसे इतना सीखने के बाद में भी मेरे जो है, मतलब अगर एक क्वेश्चन मेरा और रॉन्ग होता तो शायद मैं अटक सकता था। लेकिन जो मेरे को लगता है कि मैं आज यहाँ पे हूँ, तो पर्सनैलिटी में आपकी वजह से सर। जी जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा यहीं पर है कि बच्चे जो हैं वो ऑफलाइन क्लासेस के लिए भागते हैं, या कई सारे बच्चे जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं वो टेस्ट सीरीज के लिए चले जाते हैं, जबकि हमारा जो कोर्स है वो ऑनलाइन कोर्स, जिसमें कि लाइव क्लासेस ऑफलाइन की तरह होती हैं, और टेस्ट सीरीज जो है वो तो मिलते ही हैं, वीवीआई मॉक्स भी मिलते हैं। तो आप उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, और आप क्या बच्चों को कहना चाहेंगे? सर ये मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी बताया था कि जो ऑफलाइन है ना, ऑफलाइन और ऑनलाइन में दिन रात का फर्क है। क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस टाइम पे मेरे को बहुत सारे ऐसे बोल रहे थे, जो बच्चे थे वो ऐसे बोलते थे कि यार तू सारे दिन मोबाइल से क्या पढ़ता रहता है, तो वहां पे जा, वहां पे तेरे डाउट पूछ, क्योंकि ऑनलाइन उनको लगता है कि डाउट नहीं पूछ सकते। लेकिन वो जी सब चीजें है ना, जब आप ऑनलाइन आते हो, तो जब टीचर के संपर्क में आते हो ना, जब आपकी चीजें सब क्लियर होने लगती है, तो वो आपको समझ में आता है कि हाँ ऑनलाइन जो है वो ऑफलाइन से बहुत ज्यादा बेस्ट है। उसमें सर ऑफलाइन और ऑनलाइन में मैंने बताया दिन रात का, तो वो इसीलिए है क्योंकि उसमें एक तो टाइम का, आपका आने जाने का टाइम,
और आपका जैसे मान लो कि अब दो दो दोस्त से आप जाओगे तो वहां पे मिलोगे, उनसे फिर वहां पे डिस्कस करोगे तो वहां पे भी थोड़ा टाइम आपका वेस्ट होगा। ऑनलाइन में जैसे आप ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहे हो, आपकी क्लास चल रही है प्रॉपर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 7 बजे जैसे आपकी क्लास स्टार्ट हुई तो आप वहीं पे बाकी पढ़ाई कर रहे हो, उसके साथ में आप जैसे ही क्लास अटेंड किए तो आपका 1 घंटे में 2 घंटे में जो भी आपकी क्लास है वो क्लास वहीं पे खत्म हो गई। तो वो बहुत ज्यादा मेरे लिए तो सर बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिशियल रहा था ये वाला, कि मेरे को ऑनलाइन, और शुरू से मैंने ऑनलाइन पढ़ाई किया था, जैसे CBT 1 CBT 2 की भी, और साइको की मैं सोच रहा था कि ऑनलाइन ही मिले। और फिर जैसे आप मतलब आपके लिए मैंने सुना तो मैंने कहा ठीक है, उन्हीं से पढ़ते एक बार देखते क्या होता है। फिर जैसे आपसे पढ़ा तो मेरे को मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। आपको जब ऑनलाइन पढ़ते हैं तो टाइम भी ऐसा लगता है कि हाँ, जो मेरे पास टाइम है वो बहुत ज्यादा टाइम है। बिल्कुल। तो अच्छा ये बताइए, अगर आपको याद हो तो स्मृति के आधार पे बताइए, आपकी जो ऑनलाइन क्लास साइकोमेट्रिक टेस्ट की 1.0 चली थी वो कितने दिन चली थी? सर वो चली थी, मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन आप मतलब उसका जो कोर्स ने आपने चलाया था शायद वो 15-20 दिन में मतलब कंप्लीट हुआ था। उसके अलावा आप जो बोले थे कि जो जो भी आपको दिक्कत हो, तो जी जब तक मतलब आपका साइको लगेगा लास्ट टाइम, जैसे मान लो कि कल लास्ट डेट है, जैसे 2 अक्टूबर लास्ट डेट है साइको की, तो आप आज तक पूरा मतलब उसको शाम को क्लास लेके और पूरा भी जो भी डाउट थे वो डाउट क्लियर किए थे। उससे पहले अगर कोई भी दिक्कत हो तो आपने बोला था कि कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए, जो भी आपको डाउट है ना किसी चीज में तो जी आप वो जी पूछिए। जी जी। तो इसी चीज को और मैं थोड़ा सा और करेक्ट करूं, ऑलमोस्ट 48 से जी 50 दिन की क्लास आप लोगों की चली थी, जिसमें कि हमने टेस्ट एंड डिस्कशन, वीवीआई मॉक, सारी चीजें हुई थी। तो यही फायदा होता है, ऑफलाइन में कोई भी बच्चा कहीं भी जाएगा तो मैक्सिमम 7 से 10 दिन पढ़ करके आएगा, जबकि ऑनलाइन क्लास में ये टाइम का कोई लिमिट नहीं होता है। जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक लाइव क्लास में आकर के टेस्ट डिस्कशन और वीवीआई मॉक्स जो है, तो वीवीआई मॉक कितना हेल्पफुल रहा था? सर वो तो VVI मॉक की बात करें तो वो बहुत ज्यादा हेल्प रहा था। जैसे कि आपको सारे मतलब जो पैटर्न मिलता है वो एग्जाम की तरफ, जो एग्जाम में पैटर्न आता है उसी तरह। और एक चीज मैंने आपसे मतलब आपने एक चीज बोली थी, आपको पता नहीं याद है नहीं है, मेरे को याद है कि आप एक चीज ध्यान रखना, जैसे जो भी आप एग्जाम दे रहे हो ना, तो एग्जाम देते समय साइको के अंदर जो भी आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज मिलेगा ना, तो वो आपके लिए नहीं होगा, बाकी वो बच्चों के लिए रहेगा। तो आप उस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिए और उस हिसाब से आप टेस्ट दीजिए। तो वो चीज हमें डिसएडवांटेज मिली भी थी वहां पे, क्योंकि जो हमारा टाइम ड्यूरेशन था वो कम हो गया था सर। यस, टेस्ट बहुत थ्री ज्यादा और कम, टेस्ट मतलब जैसे फोर आठ में, मिनट टेस्ट थ्री और जी टेस्ट आठ फोर मिनट का में। था। जी जी, जो 8 मिनट का टाइम था शायद वो 6 मिनट का हो गया था। फिर जी वहां पे जैसे वो 6 मिनट का टाइम मिला ना, तो वो देख के फिर मतलब तुरंत मतलब क्लिक किया कि हाँ आपने वो चीज बोली है, तो फिर वो डरने की तो बात ही नहीं है, बस ये है कि जितना अटेम्प्ट हो सके उतना अटेम्प्ट करना है। जी। इवन इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग में भी 10 मिनट की जगह पे 6 मिनट का समय मिला था केवल। तो वो दो टेस्ट जी हैं जी। जिसमें कि बहुत ज्यादा परेशानी। तो ये बहुत है कि ये चीज अनुभवी शिक्षक के द्वारा ही आप सभी लोगों को मिल सकती है, तो वो चीज है। अच्छा, वैसे बच्चे जो केवल टेस्ट सीरीज के पीछे भागते हैं, जो 1000-1500 रुपए में मिल जाते हैं, उनको क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे? उनको एडवाइस यही है कि सर जैसे कि वो टेस्ट तो ले लेंगे वहां से, टेस्ट दे भी देंगे, और जैसे कि जो मतलब इसमें आपके 5 टेस्ट होते हैं बैटरी टेस्ट, जिसमें आपका पर्सनैलिटी में 2 रहता है ना, तो जी उसके अंदर जैसे वो 4 में तो फिर भी कैसे भी करे, 4 में से भी शायद 1 या 2 में कैसे भी करके वो मतलब प्रैक्टिस करके या कैसे भी करके नंबर बटोर सकते हैं। लेकिन बाकी जैसे पर्सनैलिटी हो गया और आपका एक जैसे क्लासिफिकेशन शॉर्टेस्ट टेस्ट, रूट वाला भी है। जी, शॉर्टेस्ट रूट जी। और उनमें भी हाँ क्लासिफिकेशन, और जो आपका शॉर्टेज रूट वाला है, क्योंकि उसमें भी मतलब जो बच्चे हैं और प्रैक्टिस, मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी, मैं आपको बता रहा हूँ 40 क्वेश्चन थे इसके शॉर्टेज रूट वाले। जी यहाँ पे मेरे पूरे नंबर आते थे, लेकिन जब वहां पे टेस्ट में साइको टेस्ट में गया वहां पे एग्जाम देने, तो वहां पे मेरे से केवल पूरा मतलब जोड़ लगा लिए, तब जाके मेरे से 32 क्वेश्चन हुए थे, और आई थिंक शायद उसमें टाइम भी कम हो गया था, आठ टाइम मिनट कम से कर छह दिया मिनट गया हो था, गए जी हाँ जी जी। जी। तो मेरे से 32 क्वेश्चन हुए थे, बाकी जैसे मैंने पूछा अगल बगल में जो रहते हैं बच्चे कि आपने कितना किया, आपने कितना है, तो बोलते कि मैंने 38 किया, 40 किया, तो मेरे को वहां पे थोड़ा सा लगा कि शायद मैंने मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में शायद टाइम लगा दिया, लेकिन नहीं, वो बाद में पता चला कि उन्होंने गलत भी किए क्वेश्चन बहुत सारे। तो वो भी थोड़ा मायने रखता है कि आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कितने आपके सही है कितने गलत है। ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से वो नहीं कि आप जैसे मान लो 40 क्वेश्चन है तो 40 के 40 अटेम्प्ट कर लिए, पता चल रहा है कि आपके 15 उसमें रॉन्ग हो रहे हैं। बिल्कुल। तो यहीं पे एक अगला प्रश्न आता है कि जो आपको रासर बताते हैं कि ट्रिपल ए थ्योरी, एक्यूरेसी, अप्रोच और अटेम्प्ट, तो जी एक्यूरेसी का कितना रोल है? अभी आपने खुद ही बताया कि एक्यूरेसी मैटर करती है, तो एक्यूरेसी जो ट्रिपल ए थ्योरी है वो कैसी लगी और कितना हेल्पफुल रहा एग्जाम में? सर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा, वही तो वो चीज अभी आप क्वेश्चन किए उससे पहले मैंने थोड़ा सा उसमें जी बोल जी दिया हाँ बिल्कुल। कि जो
हाँ जी, इसमें आप जैसे कि मान लो कि आप किसी भी एग्जाम में ले लो, या फिर जैसे साइको का लिया, साइको की तरह और बाकी एग्जाम भी होते हैं जैसे CBT 1 CBT 2, उनमें भी एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है आपकी हर चीज में। क्योंकि आप जब एक आपका मतलब मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मोटिव ये होना चाहिए कि मेरे को कम समय में और जितनी एक्यूरेसी बेटर रहेगी वो बेटर मतलब बेस्ट रहेगी। मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट ज्यादा करना मैटर नहीं रखता, लेकिन आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं वो मैटर रखता है। तो बिल्कुल, जैसे यूट्यूबर्स हैं, कई सारे यूट्यूब पे टीचर हैं, और आज के ज़माने में तो जो अदर सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं वो भी जी पैसे कमाने के नाम पर साइको पढ़ा रहे हैं। वो बोलते हैं जी। कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं होता। तो इस केस में आप स्टूडेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे जो भी कैंडिडेट तैयारी करना चाहते हैं? हाँ सर, जो भी मतलब कैंडिडेट प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया मतलब ये ऐसा दौर चल रहा है अभी कि आपको जो अनवांटेड चीजें ज्यादा मिल जाएगी, जो क्योंकि जो मतलब ऐसी चीजें जिनको ज्यादा समझ में नहीं आता वो भी उठ उठ के वीडियो बना रहे हैं। तो उनके चक्कर में जो अच्छा वीडियो वगैरह बनाते हैं उनके वीडियो शायद कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, और लोग बागों को अभी जो कैंडिडेट्स वगैरह है ना, उनको क्या है सर कि जो आप सही बात बोलोगे ना वो उनको थोड़े शायद समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब वो चीजें कब समझ में आएगी, जब वो उन चीजों से अलग हो जाएंगे। जैसे कि मान लो कि साइको के लिए अभी मैं बोल रहा हूँ कि राज सर का लीजिए, मैंने भी मेरे यूट्यूब चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, उसमें बताया है कि राज सर बेस्ट है, आप लेके देखिए, आपको मतलब उसका जो बेनिफिट नहीं मिला ना तब बताना। हाँ, वो एक अलग चीज होती है कि आप कोर्स ले लिए लेकिन आप खुद से मेहनत नहीं कर रहे हो, तो फिर नंबर तो नहीं आएंगे। लेकिन आपको खुद को भी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी जो टीचर का एफर्ट है वो तो रहेगा ही। तो जो दोस्त लोग हैं, मतलब ऐसे ये जो यूट्यूबर्स होते हैं उनके बहकावे में नहीं आए, क्योंकि आपको पता है कि जो आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी ज्यादा फैलती है जो अपने रियल लाइफ से थोड़ा अलग होता है, और जो चीजें अपने अपन को अडॉप्ट करनी चाहिए वो अपन अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, जो दूसरी चीजें ज्यादा दिखती है अपन को लगता है कि वही सही है। ओके, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच छोटू। अगला सवाल है कि जो टाइम प्रेशर है, क्योंकि हर एक टेस्ट में आपको अलग अलग टाइम है, और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि टाइम क्वेश्चन रेशियो क्या है, पर क्वेश्चन टाइम क्वेश्चन रेशियो, उसके अकॉर्डिंग टाइम के प्रेशर को कैसे आपने हैंडल करना सीखा, और एग्जाम में भी कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया। ये बहुत बड़ा प्रेशर क्वेश्चन है सभी बच्चों का। जी सर, जैसे कि मैंने शायद शुरू में इंट्रोडक्शन में या फिर बीच में मैंने बताया था कि जैसे मैंने एक टेस्ट दिया था अपना जो ओड नंबर ऐड यस, करने वाला एड सर। ऑफ ऑड नंबर्स का। तो हाँ, तो मेरे को सबसे इजी वही लगा शुरू में कि ये नंबरिंग है और अपन को क्या करना है, देख देख के केवल ऐड करना है उनको। तो मैं जी। उसमें क्वेश्चन में मतलब जैसे देखा मैंने क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखा तो मेरे को इजी लगा एकदम। मैंने कहा यार ये तो इसमें तो केवल मतलब जैसे सम संख्या और विषम संख्या, ओड और इवन नंबर है, अपन को ओड ओड ऐड करना है। लेकिन जब आप ऐड करने लगते हो ना, तो आपको जो भी आप ऐड कर रहे हो तो आपको खुद को नहीं पता चलता है कि आपने सम को भी उसमें ऐड कर लिया है, ओड के अंदर आपको आपने इवन को भी ऐड कर लिया है। तो जब बार बार आप प्रैक्टिस करोगे, अब शुरू में मैंने बताया था कि मेरे मतलब 10 या 12 नंबर आए थे 30 में से, तो मेरे को मतलब बहुत ज्यादा मतलब ऐसा लगा कि यार मतलब एक महीना मेरे पास साइको को बचा है और मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने दोस्तों से सलाह ली, दोस्तों ने बताया कि नहीं अब प्रैक्टिस कर, बार बार में प्रैक्टिस कर, हमारे भी जैसे शुरू में कम नंबर आए थे, तूने अभी स्टार्ट किया, हम पहले से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा थोड़ा अभी बढ़ चुका है नंबर स्कोर, तो तू प्रैक्टिस कर, तेरा वो आएगा। और धीमे धीमे जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करता गया सभी सब्जेक्ट में, तो वो मेरा धीमे 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 मतलब जैसे कि 10 से 12 से 15 हो गया, 15 से फिर 18 हो गया, 18 से 20 हो गया। तो वो प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस किया ना सर, तो उसमें मतलब बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा। और जो प्रेशर रहता ना माइंड में जो टाइम का, वो टाइम भी फिर ऑटोमेटिक जब नंबर आपके इंक्रीज होने लगता है ना, तो वो प्रेशर कम होने लगता है सर। अच्छा, एक बहुत ही फेमस टेस्ट पोर्टल है, नाम मैं नहीं ले सकता यहाँ पर, तो इन शॉर्ट में बोलूँ तो टीबी के नाम से है। तो वहाँ पर क्वेश्चंस की क्वालिटी जो होती है या स्टैंडर्ड होता है बहुत ही लो लेवल का होता है, और वहाँ पे बच्चे करते हैं और उनको लगता है कि ये आसान है। बट जब आप वो रियल आते हैं साइको के एग्जाम में तो उनको बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। हार्ड लगता है वहीं जी। वहीं और वहीं पे जब आप लोगों की तैयारी हो रही थी या डीएफसीसीएल के बैच में, तो वहाँ हमने शुरू से ही इजी, मॉडरेट और हार्ड तीन लेवल के क्वेश्चंस कराए थे, वीवीआई मॉक में उससे भी हार्ड कराए थे। तो ये कितना मिसलीडिंग है और कितना स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो बताइए। सर देखो, मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ जी। कि जैसे आपने आपने बताया, क्योंकि 2.5 साल 3 साल होती है, 3 साल के समथिंग हो गए मेरे को मतलब यहाँ पे ज्वाइन हुए हुए। तो बिल्कुल। वो चीजें क्या थोड़ा जब आप नहीं देखते हो तो वो दिमाग से निकल जाती है, तो मैं वो जी। चीजें भूल गया था, लेकिन आपने बताया तो मेरे को याद आई कि हाँ आपने इजी वाला, आपके जो टेस्ट सेक्शन के अंदर इजी वाला, मॉडरेट और हार्ड लेवल का था, एकदम हार्ड लेवल का। जी। तो जैसे शुरू शुरू में मैंने इजी वाला ही दिया था, और इजी में फिर जैसे कि क्योंकि इजी में भी आप फर्स्ट टाइम देते हो तो इजी में भी आपके नंबर नहीं आते हैं,
लेकिन फिर बिल्कुल जैसे जैसे इजी वाले में पूरे में से पूरे आने लगे, फिर जैसे मॉडरेट वाले पे चले, मॉडरेट पे फिर कवर किया, और उसके बाद में हार्ड लेवल पे। जब आप हार्ड लेवल वाला कर लेते हो ना सर, तो क्योंकि जो बेस्ट रहता है ना कि हाँ ये हार्ड लेवल क्वेश्चन है, तो इससे तो बाहर किया ही जाएगा। तो आपको जब वो एग्जाम दोगे, तो एग्जाम में भी फिर जब मान लो कि उससे हार्ड तो आएगा ही क्या, जो हार्ड क्वेश्चन है उससे तो हार्ड आ नहीं सकता। लेकिन जब इजी आ जाता है ना, तो वो इजी वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी लगने लग जाता है, ऐसे लगता है कि अरे ये तो बहुत ज्यादा इजी है। तो जो आपका आपका जो टेस्ट था उसमें देखिए मतलब बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिला। और जो टेस्ट दिए थे उसमें, जैसा कि मैंने बताया, फिर एग्जाम में भी दिया था साइको टेस्ट के में, तो वहां पे भी मतलब बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिली थी उस चीज को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसी तरह से मेरा एक अगला क्वेश्चन है जो टाइम से ही रिलेटेड है, क्योंकि टाइम ही जो है वो तनाव या घबराहट पैदा करता है। अगर किसी जी सर जी। बच्चे के मन में ये चीजें आ जाती है तो वो कैसे उसको कंट्रोल करे, या आपने कैसे किया अगर आपके भी मन में आया तो? सर सबके आते हैं ये वाला, तो कि अभी तो चलो ठीक है मेरा निकल गया, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो जी एकदम फ्री माइंड है। लेकिन जब एग्जाम में मतलब आप कितना ही मोटिवेट हो लो, कितना ही बोलो, लेकिन फिर भी एक छोटी सी घबराहट रहती है। अगर मैं तो यही बोलूंगा, माइंड में हमेशा एक चीज रखो कि अपने घबराहट हो रही है ना, तो बाकी लोगों की भी होती है, वो सबकी होती है। बस फर्क इतना हो सकता है कि अपन को लगता है कि अपन को ही हो रही है, बाकी को नहीं हो रही है, लेकिन वो सबके रहती है छोटी मोटी। लेकिन ये है कि उस टाइम पे जो उसको कवर मतलब उस पे मतलब काबू पा लेता है ना, वो उस चीज में सक्सेस हो जाता है। बाकी जो ज्यादा घबरा जाता है वो उसमें अटक जाता है। तो मेरे भी जैसे ऐसे घबराहट थी, लेकिन फिर भी मैंने यही सोचा कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा। अभी जो मैं मेरा जो मैंने सीखा है और जो मैंने प्रैक्टिस की है, उसके बेस पे मैं मेरा टेस्ट वगैरह दूंगा, और जो भी मेरा एग्जाम है वो देके। और उस टाइम पे जब आप लगता है कि हाँ ज्यादा घबराहट वगैरह हो रही है, तो थोड़ा सा रिलैक्स करो। 1 मिनट तक सोचो कि मतलब जो भी होगा ठीक ही होगा, बाकी अपना बेस्ट देना है बस सर। जी बिल्कुल। और डेफिनेटली अगर एक अच्छी गाइडेंस में तैयारी है, और एक जैसे ग्रुप स्टडी है, आप लोगों का लाइव मॉक टेस्ट होता था, वीवीआई मॉक टेस्ट होता था, रियल एग्जाम का होता था, तो वो प्रेशर हैंडल करना आप लोगों ने सीख लिया था, तो वो कितना कारगर रहता है? वही सर, जो जो चीज अपन एक बार मतलब जो अपन को नहीं पता होता है जिस चीज के बारे में, तो वो चीज अपन नहीं कर पाते। जैसे कि मैंने आपको बताया शुरू शुरू में, जैसे पर्सनैलिटी टेस्ट का ही था, तो कि उसमें जी मेरा मतलब शुरू शुरू में समझता नहीं था कि पर्सनैलिटी होती क्या है। जी वो सारा बिल्ड जो उसको बिल्ड करना, उसका आंसर देना नहीं समझ में आया था। लेकिन जैसे कि आपका टेस्ट वगैरह दिया और उस चीज से मेरा वो बिल्डअप हुआ, तो वैसे ही जैसे ऑनलाइन जब आपने वो चीजें लाइव टेस्ट लेते थे वहां पे, तो वो जो प्रेशर रहता ना, ऐसे लगता था कि एग्जाम की तरह ही है, सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, तो कि अपन को पूरा स्कोर करना है। तो वहां पे जैसे कि शुरू शुरू में लगता था कि हाँ जो प्रेशर आ रहा है, तो एक दो में तो जैसे टेस्ट में कम भी नंबर आते थे। फिर उसके बाद में जैसे आपसे सलाह ली कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आपने जो उसके बारे में बताया उस चीज को काबू करने के लिए, तो वो चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है सर। जो लाइव आप करते हो ना एग्जाम से पहले, वो प्रैक्टिस रहती है, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। जी बिल्कुल। अच्छा, वैसी कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग द साइकोमेट्रिक टेस्ट प्रिपरेशन और साइकोमेट्रिक टेस्ट के एग्जाम के दौरान? हालांकि कई सारी चीजें आपने बता दी है, बट कुछ ऐसा स्पेसिफिक हो जिसके बारे में आप बताना चाहें। स्पेसिफिक तो सर यही है कि आपको है ना डाइवर्ट करने वाले बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। जैसे आप एग्जाम सेंटर में भी बैठे होंगे ना, तो वहां पे भी आपको मतलब बगल वाला ऐसे तन के बैठेगा कि आपको लगेगा यार इसने तो मतलब लगता है सब कुछ सही कर लिया। लेकिन चीजें वो है कि जब आपको हकीकत पता चलती है ना, तो उस चीज में मतलब बहुत ज्यादा आपको लगता है कि अरे यार ये तो दिखावा कर रहा था। तो बस वही चीजें, जो बाहर का जो दिखावा है ना, उनसे थोड़ा बचे, अपनी मेहनत पे थोड़ा विश्वास रखे, और आप सही टीचर से सही टाइम पे, अगर आपको सही टीचर मिलता है, गाइडेंस बढ़िया मिलती है, तो आप समझो कि आप बेस्ट कर रहे हो। बिल्कुल। यहाँ पर आपको अगर मेरी बात याद हो, जो मैं बोलता था पर्सनालिटी टेस्ट के दौरान, कि भेड़ चाल और जी शेर सर वाली जी। चाल। जी जी जी। याद आई सर। जी जी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, बाकी जो ट्रिक्स एंड टिप्स बताए गए थे, चाहे वो इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट हो, शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट हो, इंटेलिजेंस टेस्ट में जो आपको कॉन्सेप्ट्स बताए गए थे, तो कॉन्सेप्ट्स का रोल, ट्रिक्स का रोल, टिप्स का रोल, और एग्जाम से जस्ट पहले जो वीवीआई टिप्स बताए गए थे, वो सब चीजें कितनी हेल्पफुल रही थी आपको, या कितनी रहती है बच्चों के लिए? सर हेल्पफुल वो चीजें बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि जब लास्ट टाइम आपको, जब आपका कल एग्जाम हो रहा हो और एक दिन पहले आपको जब वो चीजें मिल रही है कि आपको एग्जाम में कैसे बिहेव करना है, कैसे आपका एग्जाम देना है, किन चीजों के बारे में आपको ज्यादा फोकस करना है, तो वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मतलब हेल्पफुल होती है सर। जो एक बंदा जाके सीधा मतलब अपनी प्रिपरेशन पे, सेल्फ स्टडी पे जाके एग्जाम देगा, और एक एक कैंडिडेट है जो जिसको गाइड किया हुआ अच्छे से कि तेरे को ये वाली गलतियां नहीं करनी है, तो उसमें दिन रात का फर्क रहता है सर।
जी बिल्कुल। तो और कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट रहता है हर एक टेस्ट का, जैसे पर्सनालिटी टेस्ट हो या और बाकी चीजें हैं, जो ट्रिक्स बताई गई वो कितनी मददगार रही थी आपको एग्जाम के दौरान? वो भी सर बहुत ज्यादा मतलब हेल्पफुल रही थी कि मैं वो चीजें आपको बताया कि 3 साल मेरे को हो गया उन चीजों के बारे में। तो जी। जब आप उन चीजों से अलग निकल जाते हो तो थोड़ी चीजें भूल जाते हो, तो मेरे को हम्म। एग्जैक्ट उन चीजों के बारे में याद नहीं है, लेकिन जो आपने चीजें बताई थी ना, कॉन्सेप्ट और आपका उसका, तो मेरे को बस वो लास्ट लास्ट डे वाला भी दिन याद है जब आपने पूरा मतलब 1 1.5 घंटे की, 2 घंटे की आई थिंक क्लास ली थी, और सभी से मतलब जो भी डाउट थे कि वो डाउट आप क्लियर कीजिए, और जो भी आपको एग्जाम देना है उन चीजों के बारे में, और जो जी आपने बोला था कि जो आपने जो भी कंसेप्ट वगैरह आपने पढ़ाए हैं उन्हीं पे ध्यान देना। तो वो चीजें बहुत ज्यादा मैटर रखती है सर, और रियल में वो ज्यादा मैटर रखी है जब जाके आज यहाँ पे हूँ सर। बिल्कुल। अच्छा, इसी कड़ी में अगला सवाल है कि बच्चे जो हैं बुक्स को प्रेफर करते हैं, जबकि आजकल जो टेस्ट होते हैं वो CBAT है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो ऑनलाइन टेस्ट पे प्रैक्टिस करना, जैसे कंप्यूटर के माध्यम पे, वो कितना ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए? वो सर मैं बोलूंगा वो तो 100% ही जरूरी है। आप मतलब बुक से तो एक चीज ये देख सकते हो कि हाँ बुक में एक जगह आपको बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चन मिल गए, तो वो जी चीज मैंने एक वीडियो बनाया था सर, उसमें मैंने बताया था कि आप है ना मतलब बुक से चाहे 2 घंटे में 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कर लो, वो मायने नहीं रखता, लेकिन जो आप टेस्ट पे जब आप टेस्ट दे रहे हो कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपका वहां पे टाइमर चल रहा है, तो आप वो प्रेशर मतलब हैंडल करना सीखते हैं जब आप एग्जाम में दे रहे हो ना, क्योंकि आपकी जब स्क्रीन पे वही टाइमर साइड में चल रहा होता है, वहीं पे आपका क्वेश्चन है, तो जब आपका वो घड़ी उधर चलती रहती है, टिक टिक उसका जो टाइम चलता रहता है, तो वो आंखें अपनी उधर जाती है, सीधी वहां पे जाती है कि कितना टाइम बचा, मेरे से कौन सा क्वेश्चन हो रहा है। तो वो चीजें है ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है, और आई थिंक मेरे हिसाब से ऑनलाइन, मैं तो आपको शुरू से बताया कि मैंने शुरू से ऑनलाइन पढ़ाई की है, तो जी मैं बुक के लिए तो किसी को प्रेफर नहीं करता। जो ऑनलाइन अगर आप कर लोगे ना, क्योंकि ऑनलाइन भी क्वेश्चनों की कमी नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है करने वालों के लिए। जी। बाकी तो जो जो बोलते हैं कि हमें बुक से पढ़ना अच्छा लगता है, वो बुक से ही पढ़े हैं, फिर बाद में जब आप एग्जाम वगैरह देते हो तो उस टाइम पे फिर वो वही चीज होती है कि यार मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हुआ, मेरे से माउस नहीं चला, वो ज्यादा बहुत सारी चीजें उनको डिफिकल्टी जी लगती है फिर। टेक्निकल इश्यूज भी आते रहते हैं बच्चों के साथ। जी अच्छा, जहां तक मुझे मेरी जानकारी है कि ये आपका पहला प्रयास था साइकोमेट्रिक टेस्ट का, और पहली बार में ही आप चयनित हुए थे। जी 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 सर बिल्कुल, मैं बताता हूँ सर, मैं इसीलिए तो आपको बता रहा था सर कि मेरे को जी नहीं पता था साइको का, जैसे आपने बताया शुरू में कि बहुत लोगों को पी भी नहीं पता होता है, रियल में जी। मेरे को पी भी नहीं पता था। मेरे को लगता साइको एस से स्टार्ट होता है, लेकिन बाद में जब पढ़ना स्टार्ट किया तब पता चला कि हाँ पी से स्टार्ट होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि मेरा पहली बार में निकला, और जो खुशी होती है ना कि जब आपका पहली बार में अटेम्प्ट करने में, और वो जब आप जो 10 10 साल से बच्चे पढ़ाई कर रहे हो उनको पीछे छोड़ के आप आगे निकल जाते हो, तो उसका मतलब जो एक्सपीरियंस होता है ना सर, वो कुछ अलग ही होता है। और मतलब मेरे को बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी सर, और उसके लिए आपको फिर से मैं धन्यवाद बोलूंगा, और मैं जो दोस्तों को भी फिर यही बोलूंगा जो भी देख रहे हैं, आप एक बार ज्वाइन कीजिए, विश्वास कीजिए, आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। मैं एक चीज एक पॉइंट भूल गया था सर, यस। कि आपने ग्रुप की बात की थी, तो ग्रुप में मैं 6 बच्चे थे हम, जिसमें 3 लड़कियां और 3 लड़के हैं। उनमें से साइको में सभी पास हुए थे, शायद दो दो कैंडिडेट का बेड लक था जो मतलब नहीं हुए फाइनल रिजल्ट में, उनका 2 का रह गया था। एक प्रशांत था, एक दीपक था, बाकी 3 लड़कियां फाइनल मेरिट में पास हुई थी, और उनके साथ एक मैं था जो फाइनल मेरिट में मेरा नाम आया था। अच्छा, तो मैं आपको जानकारी के जी लिए बता दूं कि प्रशांत जो हैं वो हाँ, DFCCIL DFCCIL के ज्वाइन अंदर में हो हो गया। गए, और आई थिंक दीपक का भी हो गया। आई एम नॉट श्योर, बट प्रशांत का याद है मुझे कि वो जी हाईएस्ट स्कोरर है वो क्लासिफिकेशन टेस्ट में दीपक का पता उनके। नहीं, प्रशांत से मेरी बात हुई थी सर एक बार। जी जी, तो वो DFCCIL में, और अभी ट्रेनिंग भी उनकी हो चुकी है, और अभी वो जॉब कंप्लीट पे हो है। गई। बिल्कुल बिल्कुल, तो जी जी उनका भी इंटरव्यू के लिए बात हो रही है, तो उनकी भी होगी। यानी कोई भी बच्चा, सपोज मैं यहीं पे एक छोटा सा बता संक्षेप में बता दूं क्योंकि अब समय भी समाप्त हो रहा है, कि जी अगर साइको किसी बच्चे का नहीं भी होता है या फाइनल मेरिट पे नहीं आता है, तो बट जो ये एक्सपीरियंस गेन है ना, वो आगे के एग्जाम में जरूर काम आता है। और अभी जैसे 2024 की वैकेंसी है, 25 की भी वैकेंसी आ चुकी है स्टेशन मास्टर की। तो जिन बच्चों का अगर गलती से भी नहीं हुआ, तो ये जो एक्सपीरियंस है वो अगले एग्जाम में डेफिनेटली काम आएगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो काफी अच्छा इंटरव्यू रहा आपका छोटू, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, और डेफिनेटली जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे आखिरी तक उनको डेफिनेटली फायदा होगा। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं कि शॉर्ट नोट्स जो मैं बोलता था कि बच्चों को सेल्फ नोट्स बनाइए, तो वो आप लोग बनाएं, और उसका कितना फायदा रहा रिवीजन करने और इन सब चीजों में? वो सर लास्ट टाइम आपको है ना, जब आप जब टेस्ट वगैरह देने मतलब एग्जाम वगैरह देने जा रहे हो, तो उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा मैटर रखता है, क्योंकि आपको फिर बार बार में पुरानी चीजें उठा के नहीं देखनी होती है। आप जब शॉर्ट नोट्स वगैरह बना लेते हो तो ये रहता है कि एक तरह से रिवीजन की तरह उसको आप लास्ट टाइम पे देखो उठा के, तो वो आई थिंक मेरे हिसाब से वो भी ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिशियल रहा था।
बिल्कुल। अच्छा, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया जब आप स्टेशन मास्टर बने? तो इन शॉर्ट बताइए, क्योंकि 1 मिनट का समय बाकी है। ठीक है सर, मैं सीधा सीधा बताऊंगा कि पहले में और अब में जो कॉन्फिडेंस का लेवल है सर, वो मेरा थोड़ा मतलब थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हाई हो गया है। कि जो जी। पहले मैं सोचता था अपने आप को जहाँ पे देखता था, जी। आज वहां पे मैं अपने आप को मतलब वहां से बहुत ज्यादा ऊपर। और जो जो मेरे से सीधे मुंह बात नहीं करते थे, आज वो चला के मेरे से बात करते हैं। जी बिल्कुल। और आप, शादी आपकी पहले हो चुकी थी ना स्टेशन मास्टर बनने से पहले? पहले हो सके थे जी। एक बच्ची भी थी शादी से पहले, मतलब शादी हो गई थी, उसके बाद में एग्जाम जॉब से पहले एक बच्ची भी थी। सॉरी, जॉब से पहले एक एग्जाम मतलब मैडम नाराज हो बेटी थी जाएंगी। एक। नहीं नहीं नहीं। नहीं, बिल्कुल। इस इंटरव्यू में आपकी मैम का भी बहुत बड़ा योगदान है, तो उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत जी। बधाई। बिल्कुल, कि वो उन्होंने भी पूरा योगदान दिया है इस चीज़ के लिए, आपके 100% देने में, तो डेफिनेटली। तो लास्टली मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जाते जाते आप क्या बच्चों को एडवाइस करना चाहेंगे, जो भी बच्चे अभी देखे 1 साल बाद जब भी इस वीडियो